सो हेलो गाइस, आ चुके हो न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 11th का आपका हिंदी का टर्म 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका कल पेपर है 21 तारीख को, जो कि आपको करना है। क्या है पेपर की डेट शीट 21 तारीख 2022 का, और आपका चौथे महीने में जो का आपका पेपर होने वाला है। तो इसके में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि जो कि पेपर में आने वाले हैं, और कुछ मैं बताने भी आया हूँ कि किस तरीके से कैसे करना है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन से अलग भी आ जाता है, उसे भी मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब हमें महादेवी वर्मा के बारे में दिया है, तो इसे ना रट के नहीं, समझ के करेंगे। आप इतना से समझ लोगे ना, तो ये समझ लो तुमने पूरा चैप्टर समझ लिया। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होया, वही फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में होया। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, इनकी माता श्रीमती हेम रानी थी। इनका विवाह 12 साल की आयु में हो गया था, डॉक्टर सवीर नारायण वर्मा से हुआ। इन्हें सन 1933 में प्रयोग विश्वविद्यालय में संस्कृति विषय में एमए किया। इनके बाद वही महिला विद्यालय की पार्ट बन गई। ठीक है, इनका मतलब मृत्यु जब हुई 1987 में हुआ। तो गाइस, कहने का इसमें तात्पर्य है, जो महादेवी वर्मा थी उनके जीवन का कैसा मतलब पूछा गया है, उनके जो माता पिता थे और उनके बारे में पूछा। इसके अलावा भी देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, लेकिन इसमें हमें एक फ़ायदा होता है कि जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना होता है, जिन्हें अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, जिन्हें अच्छा स्कोर फर्स्ट सेकंड आना होता है, वो ये सब चीज़ें करते हैं, सब चीज़ों को फेस करते हैं। अब जैसे कि मैं हिंदी का भी बना रहा हूँ, तो हिंदी का आपको सिलेबस नहीं पता या कुछ पता नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना यहाँ सैम्पल पर। ठीक है, तो जा तुझको दूर जाना है, कविता की यात्रा के संदेश क्या आता। तो गाइस, ये जो 5-6 लाइन है ना, इन 5-6 लाइनों को आप सही से समझ लोगे ना, तो चैप्टर समझने की ना वो ही नहीं है, जिसे कहते हैं पेपर में भी आसानी से कर दोगे। ये आपकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ना ही आपकी कोई मतलब कोई सब्जेक्ट है साइंस का या इंग्लिश का, जो इसे रट्टा मारा और भाई लिखा जिसे कहते हैं, आप बना के हिंदी में कुछ भी लिखो, साला कुछ भी लिखो, बस रिलेटिव होना चाहिए, और हिंदी के मूल शब्द जो होते हैं वो यूज़ करोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो जा तुझको दो जाना, यह एक जागरण गीत है जिसमें ये कवियात्री का संग्रह प्राप्त हुआ है। भारतीय वीरों के राष्ट्रपति महाबंद महान बंदरों और कठिनाइयों को परिवार के बिना और लक्ष्य का कहने का इसका ये तात्पर्य है कि मतलब ये कह रहा है कि ये अवयात्री जो थे, उन्होंने अपने देश के राष्ट्र के मतलब जो जितनी भी कठिनाइयाँ उठाई हैं, उन सारों के बारे में बात हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा गया गूंगे के परिवार में कौन कौन सदस्य था। तो गूंगे के मैं चैप्टर के बारे में भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि गूंगे परिवार में कौन कौन सदस्य था, और मतलब गूंगे का मतलब जीवन कैसा गया। तो आपको इस तुम्हारा भाई 5-6-7 की वीडियो देख लेने से आपको पूरा पेपर समझ आ जाता है, कर पाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो गूंगे के जो परिवार है, इसमें कौन कौन था। गूंगे के परिवार में उसकी माँ थी और पिता था, जो कि उसके पिताजी मर गए थे और उसकी माँ उसे छोड़ के भग गई थी। गूंगे का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल में गुजरी, उनने बहुत ज़्यादा करें। अब गूंगे का जो गूंगा था वो कभी भीख नहीं मांगता था, वो उसका कहना था कि मैं अपनी मेहनत की खाऊंगा, जिसे कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। इस चैप्टर को पढ़ने से ना बड़ा एक आत्मविश्वास आता है, हमें विकलांगों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जो विकलांग होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को विकलांग का मतलब नहीं होता, जो विकलांग मतलब जो जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जो है किसी भी चीज़ से मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो विकलांग है। तो कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, हमें सभी के कोई ना कोई किसी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, विकलांगों के प्रति न्याय का शोषण खिलाफ संग्रह करना चाहिए, विषम स्थितियों में उनका सहायता करनी चाहिए, उनके पिता के दया उनके प्रेम की संग्रह। जो गूंगे हैं वो विकलांग हैं, उनके लिए हमें समान बर्ताव करना चाहिए। सरकार उनके लिए नई नई आयोजन कराती हैं, उन्हें उनके लिए मतलब यह उनका व्यवहार एकदम सही से नहीं चाहिए। उनका सबको समान मतलब समानता सबको प्राप्त होनी चाहिए, स्वतंत्रता सबको प्राप्त होनी। जैसे कोई भिखारी है वह चल रहा बाहर, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको सबकी भावना समझनी चाहिए। तो इसके में ये लिखना, इसके अलावा भी आ जाए तो आपको ऐसे लिखना। घर में वापसी कविता के क्या कवि है। तो ये भी बहुत दुख भरी कहानी है। जो घर में वापसी है, ये घर में वापसी का मतलब इसमें कितने सदस्य हैं। घर में वापसी के 5 सदस्य हैं। सभी सदस्यों में खून का रिश्ता है, लेकिन परंतु गरीबी के कारण ये अपने मन को अभियुक्त नहीं कर पाते। जो घर में वापसी है, ये गरीबी की कहानी है।
जिसमें कि इसमें ये बताया है कि मतलब जो गरीबी आती है उसमें मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसके सारे रिलेटेड लिखना है। तो कम से कम आपके गाइज़ ये आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं कुछ और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ जो कि पीरियोडिक में भी करवाए गए थे। तो गाइज़ ये आपको मतलब ये दे दिया जाएगा, दी गई हुई स्थिति में घटना का मतलब ये याद दे देंगे और इसके ऊपर आपको 50 वर्ड लिखने आएंगे। आप इसे देख सकते हैं, ऐसे आपको कुछ ना कुछ दे देंगे और ये आपका नीचे दे देंगे कि फिल इन द ब्लैंक, जो इसे पूरा भरो। तो ये थी गाइज़ हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और कुछ कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में बता देना।